नमस्कार किसान भाइयों, आप सबका स्वागत है एक और नई वीडियो में। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल के अंदर पहली सिंचाई के समय कौन कौन से खाद और उर्वरकों का उपयोग हमें करना है, और जो पहली सिंचाई है उसका सही समय क्या है, और जो भी खाद और उर्वरक हम हमारी फसल के अंदर उपयोग करने जा रहे हैं उनकी सही मात्रा क्या रहने वाली है। इन सब के बारे में हम बात करेंगे पूरी डिटेल से, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए किसान भाइयों, आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले बात आती है सिंचाई के सही समय की। तो बिजाई के 21 से 25 दिन की फसल हो जाती है, उस समय गेहूं की फसल की जड़ों का विकास होना शुरू हो जाता है। और ये जो जड़ें होती हैं किसान भाइयों, इनको हम क्राउन रूट्स के नाम से जानते हैं। और ये जड़ें गेहूँ की फसल के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। यही जड़ें होती हैं किसान भाइयों जो कि स्थायी होती है, और जो ज़मीन के अंदर पोषक तत्व होते हैं उनको गेहूं की फसल को उपलब्ध करवाती है। अगर इन जड़ों के विकास के समय हम फसल के अंदर सिंचाई नहीं कर पाते हैं तो जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है। इसलिए जब गेहूं की फसल के अंदर क्राउन रूट का विकास हो रहा होता है उस समय हमें सिंचाई करने की बहुत अधिक आवश्यकता होती है। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों की, जब हम हमारी फसल के अंदर सिंचाई करने जा रहे हैं उस समय हमें कौन कौन से खाद और उर्वरकों का उपयोग हमारी फसल के अंदर करना चाहिए, जिससे कि जो उत्पादन है वो हमें बहुत अच्छा प्राप्त हो सके। इसमें सबसे पहले बात आती है किसान भाइयों की, जब हम गेहूं की फसल बिजाई के लिए भूमि तैयार कर रहे थे उस समय हमने कौन कौन से खाद और उर्वरकों का उपयोग हमारी फसल के लिए किया था। अगर उस समय हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए खाद और उर्वरकों का उपयोग हमारी फसल के अंदर कर लिया था तो अब हमें कम उर्वरक देने की आवश्यकता है। और अगर हमने उस समय खाद और उर्वरकों का उपयोग नहीं किया है तो अब हमें हमारी फसल के अंदर सभी प्रकार के खाद और उर्वरक देने होंगे किसान भाइयों। इसमें सबसे पहले बात आती है नाइट्रोजन उर्वरक की और फॉस्फोरस की। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए किसान भाइयों हम यूरिया का उपयोग करते हैं, और फॉस्फोरस की पूर्ति के लिए मुख्य रूप से डीएपी उर्वरक का उपयोग किया जाता है। अगर भूमि तैयार करते समय हमने डीएपी उर्वरक का उपयोग नहीं किया है तो इस डीएपी का उपयोग हम हमारी जो फसल के अंदर पहली सिंचाई कर रहे हैं उस समय हम कर सकते हैं। इसमें सवाल यह आता है किसान भाइयों की, जब हम फॉस्फोरस का उपयोग हमारी फसल के अंदर खड़ी फसल में कर रहे हैं तो क्या यह फॉस्फोरस की मात्रा हमारे पौधों को प्राप्त होगी। तो किसान भाइयों, जब हम डीएपी का उपयोग पहली सिंचाई के समय कर रहे हैं तो उस समय जो ज़मीन होती है वो भुरभुरी होती है, और जब हम डीएपी का छिड़काव करके इसके बाद में हमारी फसल के अंदर सिंचाई करेंगे तो यह जो उर्वरक है यह भूमि के अंदर पौधों की जड़ों तक पहुँच जाएगा और गेहूँ के पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद बात आती है किसान भाइयों की, अगर डीएपी का इस्तेमाल हम सिंचाई करते समय कर रहे हैं तो इसके साथ हमें जो जिंक उर्वरक है इसका उपयोग हमें नहीं करना है, क्योंकि यह जो जिंक होता है यह फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन कर लेता है और इसका जो रिजल्ट होता है वो हमारी फसल के अंदर नहीं आ पाता है। अब बात आती है उर्वरकों की मात्रा की। तो किसान भाइयों, अगर हमने डीएपी की मात्रा का उपयोग भूमि तैयार करते समय कर लिया था तो इस समय हमें कौन कौन से उर्वरक देने की आवश्यकता है। तो इसमें सबसे पहला जो सबसे ज़रूरी उर्वरक है वो नाइट्रोजन है। इसकी पूर्ति के लिए हम यूरिया उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, और इसकी हमें 40 से 45 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से काम में लेनी होती है। और यह जो मात्रा होती है किसान भाइयों, यह फसल की मांग के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। और इस यूरिया के साथ हम जिंक सल्फेट 33%, जिसके अंदर 33% जिंक की मात्रा पाई जाती है और 15% सल्फर की मात्रा होती है, इसका उपयोग हमें हमारी फसल के अंदर करना है। बात करें इसकी सही मात्रा की तो इसकी हमें 7 से 8 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया के अंदर मिलाकर उपयोग करना है। और अगर हमारे पास जिंक सल्फेट की जगह जिंक 21% उपलब्ध है तो इसकी हमें 10 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग लेनी है। और इसके साथ हम अगर अन्य माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी फसल को देना चाहते हैं तो इसके लिए इफ़को की सागरिका 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उसी यूरिया खाद के अंदर मिलाकर हम हमारी फसल के अंदर छिड़काव कर सकते हैं। इस प्रकार किसान भाइयों हम हमारी फसल के अंदर उर्वरकों का मैनेजमेंट करके अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हमने बात करी है जब हम गेहूं की फसल के अंदर पहली सिंचाई कर रहे हैं तो उस समय हमें कौन कौन से उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। उम्मीद करता हूं किसान भाइयों आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।